गाइस आज की इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए साइंस एंड सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों द्विविखंडन विधि द्वारा, ठीक ना। और इसे हम इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने नॉन मेटल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्प्लावन बल, इसे हम इंग्लिश में बुओयंट फोर्स कहते हैं, का परिमाण किस पर निर्भर करता है। तो इसका परिमाण दोस्तों निर्भर करता है तरल के घनत्व पर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर सेल किसका बना होता है। दोस्तों सोलर सेल जो है ना ये सिलिकॉन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो कवक होती है ना उसकी जो सेल वॉल होती है दोस्तों ये बनी होती है काइटिन की। और अगर आपसे पूछा जाए प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल ये किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन हाउस इफेक्ट के मुख्य कारक कौन है। सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। हड्डियां किस प्रकार की टिश्यू है, उत्तक है। तो हड्डियां ना दोस्तों ये जो है ना संयोजी कनेक्टिव टिश्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाएं की खोज की है। देखिए दोस्तों अभी तक वैज्ञानिकों ने कुल पदार्थ की 5 अवस्थाएं खोजी है। 3 अवस्थाएं तो आपको पता ही है, ठोस द्रव और गैस। और चौथी अवस्था जो है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और जो 5th अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक ना, क्योंकि इसकी खोज भारत के एक वैज्ञानिक और आइंस्टीन ने मिलकर किया था, ठीक ना। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। उठा हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा निहित होती है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को दोस्तों हम हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में दोस्तों हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी को हम हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी वस्तु की स्थिति में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए ये हथौड़ा दोस्तों विराम अवस्था में है लेकिन एक स्थिति में है और उसी स्थिति के कारण इसमें कार्य करने की एक क्षमता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इसमें वो क्षमता है कार्य करने की। अब यहाँ पर ये गति में आ गया है तो इसलिए किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये समझ में आ गया। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये होता है कि 90% वर्क हो चुका है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर तीर है, देखिए यहाँ पर आराम से है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक ना। यहाँ पर एक आराम से रखा हुआ मान लीजिए तीर है, इन्होंने पकड़ रखा है। अब इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है ना, तो इसमें एक कार्य करने की क्षमता आ गया, पहले तो नहीं था अब यहाँ पर आ गया। तो यही है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पर किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अक्रिय गैस जिनोन को किस आवर्त में रखा गया है। सही आंसर होगा दोस्तों आवर्त 5 में रखा गया है। इथेनॉल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने डैश होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6 होते हैं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों रॉकेट जो है ये दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसे हम इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 0 होगा। और त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में कुल कितने तत्व होते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टोटल जो है 32 तत्व होते हैं। फिर से रिपीट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त 6 में, ठीक ना, पीरियड 6 में कुल कितने तत्व होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 32। निम्न में कौन एक सेमी कंडक्टर है। इसका सही आंसर होगा ए तथा बी दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है। दोस्तों विस्थापन की परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अधातुओं में कौन
चमकदार होती है? देखिए दोस्तों, अधातुओं में जो है ना चमकदार होती है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन है? दोस्तों सभी प्रकार के एसिड के लिए जो आम तत्व होते हैं ये होते हैं हाइड्रोजन, ठीक है ना। पानी का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों पानी का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, कितने डिग्री पर जो है उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड किस में पाया जाता है? दोस्तों रॉड जो है ना ये पाया जाता है दोस्तों आंख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। और सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट को दोस्तों हम धोवन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और खाने का सोडा को हम क्या कहते हैं? जो बेकिंग सोडा होता है उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित किया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1872 ईस्वी में, क्लास 10 से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, मंदता की एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों मंदता की एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें -2 लिखा है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके बटे में, क्योंकि माइनस हटाने का एक तरीका है, आप उसको बटे में कर दीजिए, माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मंदता को हम इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसे जो है हम ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेरेन काइमा की भीति किसकी कोशिका भीति कैसी होती है? तो पेरेना काइमा की कोशिका भीति दोस्तों ये होती है पतली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सेक्लेरेना काइमा उत्तक में किस प्रकार की कोशिका भीति पाई जाती है? तो इसमें दोस्तों कठोर कोशिका भीति पाई जाती है। एल्यूमिनियम धातु ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है? ये है दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड, और इसे इंग्लिश में हम एम्पोटेरिक भी कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन में पूछा गया है, N2 में आबंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? दोस्तों N2 में आबंध बनाने में जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, ठीक ना। N2 का मतलब नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एल्यूमिनियम धातु किस विधि द्वारा निकाली जाती है? दोस्तों एल्यूमिनियम जो धातु है ना ये दोस्तों विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों मोस्टली जो धातुएं होती हैं ये अयस्क ORE के रूप में पाया जाता है, मतलब शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। तो कई सारे विधि होते हैं जिससे शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है धातुओं का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एल्यूमिनियम का शुद्ध रूप जो है विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों विद्युत अपघटन को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, त्वचा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका से होती है? तो त्वचा का निर्माण दोस्तों ये होती है अधिचर्म प्रकार की कोशिका से। ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक सोर्स क्या है? ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड दोस्तों ये प्राप्त होता है टमाटर से, ठीक है ना। टमाटर है इसका सोर्स। स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? दोस्तों स्कैरिस का साधारण नाम है रॉन्डबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये दोस्तों रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक एकल आवर्ती द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों टोन। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु क्या है? मतलब नॉन मेटल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यह किसने साबित किया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब चेंज किया जा सकता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? ये दोस्तों आपने जो है 10th में किए होंगे। इस तरीके से करते हैं हम, इसमें N2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, N2 का स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और इस तरीके से हम करते हैं, ठीक ना। ये तो आपने किया ही है। क्या होगा? तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का जो है आपको परमाणु ये संख्या आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। एल्यूमिनियम का दोस्तों परमाणु जो संख्या होता है ये कितना होता है? 13 होता है। और आप सभी जानते हैं पहले वाले सेल में 2 आता है, दूसरे वाले में 8 आता है, 8 2 10 और लास्ट में 3 आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
2 इंटू एन का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना होता है, और पहले में हम एन 1 रखते हैं, तो जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा। जब आप दूसरी बार में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना, और बाकी जो बचेगा वो थर्ड वाले सेल में आ जाएगा। क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बहुत कमजोर होते हैं और जो एकदम छोटे छोटे पर मनुष्य जो बने होते हैं ना, बहुत ही छोटे छोटे, उसका जो आबंध होता है, जो बंध होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों हीरा, जो कार्बन से बने होते हैं, कार्बन के बंध से, ठीक है ना। पाचन तंत्र में वसा का पाचन कौन करता है? तो पाचन तंत्र में दोस्तों वसा का पाचन जो है लाइपेज करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? दोस्तों शरीर में, हमारे शरीर में ईंधन का कार्य जो है ना, ये ग्लूकोज करता है, ठीक है ना। दोस्तों इन सभी ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट होता ना, तब आपको कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन लगाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे शरीर में ईंधन का कार्य जो है ये कार्बोहाइड्रेट करता है, लेकिन नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास ग्लूकोज बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? मिश्र मतलब कि यहाँ पर मेटल है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है ना। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी